वेलकम बैक टू जौहरी पाठशाला। दिस इज अमित जौहरी सर। आज मैं लेके आया हूँ फिजिक्स का एक और कॉन्सेप्चुअलाइज न्यूमेरिकल। इसमें वर्किंग बहुत कम है। इसमें जो पूरा न्यूमेरिकल है वो डिज़ाइन है आपके कॉमन सेंस और आपकी थिंकिंग स्किल पर। अब आप देखिए, इसमें दे रखा है दो प्लेन मिरर्स हैं M1 एंड M2 आर inclined to each other such that a ray of light incident on mirror M1 और वो पैरेलल भी होगी M2 के, वो रिफ्लेक्ट होके जाएगी मिरर M2 पे और उससे रिफ्लेक्शन होके मिरर M1 के पैरेलल हो जाएगी। तो जब तक आप इस पूरे क्वेश्चन को फिगर में नहीं उतारते हैं तो इसका सॉल्यूशन आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें फॉर्मूला यूज नहीं होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री की थोड़ी नॉलेज यूज होगी। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कैसे सॉल्व करूंगा, मुझे उसने बोला है M1, तो मैंने भैया M1 को सीधा सीधा बना लिया। ये मेरा मिरर आ गया M1। अब एक रे इस पे इंसिडेंट करानी है, ये हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गई इंसिडेंट रे। अब इस पॉइंट पे आई है तो यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे, और ये एंगल मैं थीटा ले लेता हूं। तो इससे रिफ्लेक्ट होके जब जाएगी तो वो भी थीटा पे ही जाएगी। लेकिन इसकी रिफ्लेक्शन रे बनाने से पहले जो इस क्वेश्चन ने मुझे बोला है कि ये जो इंसिडेंट रे M1 पे इंसिडेंट हो रही है वो मिरर M2 के पैरेलल है। तो मिरर M2 कौन सा हो जाएगा, मैं मिरर M2 रेड कलर से बनाता हूं, इसके पैरेलल होगा इस रे के पैरेलल। तो ये मिरर M2 मैंने बना दिया, इसको M2 नाम दे दिया। इस तरह से करने से क्या है, सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। पूरा डायग्राम एक बार में ड्रॉ करेंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब पहला क्वेश्चन का जो पार्ट था कि भैया जो रे इंसिडेंट हो रही है M1 पर वो M2 के पैरेलल है, तो ये दोनों रे आपस में पैरेलल हो गई। अब मैं यहां से बनाता हूं इसकी रिफ्लेक्टेड रे। तो इसकी रिफ्लेक्टेड रे आके यहां पे स्ट्राइक कर गई, तो ये एंगल भी थीटा हो गया एज पर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहां पर हम यूज करेंगे ज्योमेट्री की एक टेक्निक, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिंस दिस रे एंड दिस रे आर पैरेलल, मैं निशान लगा देता हूं, ये वाली इंसिडेंट रे और ये वाला मिरर आपस में पैरेलल है। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल हो गई। ये जो लाइन है ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, ये एक्ट करेगी ट्रांसवर्सल की तरह। तो जब ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगी तो ये पूरा एंगल 2 थीटा, ये भी पूरा एंगल 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये यहां से रिफ्लेक्ट होके जाएगी, तो पहले इस पे नॉर्मल बना लेते हैं, पहले इस पे इंसिडेंट रे बना लेते हैं। अब इंसिडेंट रे तो हो गई, इस पे रिफ्लेक्टेड रे जो जाएगी वो M1 के पैरेलल होगी। इससे जो रिफ्लेक्ट होके जाएगी वो M1 के पैरेलल होगी। तो भैया इसको M1 के पैरेलल बना देते हैं, ये हो गई M1 के पैरेलल, इससे रिफ्लेक्टेड रे। अब मुझे यहां पर ये खींच दिया मैंने पूरा। अब मुझे यहां पर एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा। अब ये एंगल कितना हो जाएगा, सिंस ये पूरा एंगल तो 90 डिग्री है और ये 2 थीटा है, तो ये वाला एंगल कितने का हो गया, ये वाला एंगल 90 माइनस 2 थीटा का, 90 माइनस 2 थीटा। तो ये एंगल भी 90 माइनस 2 थीटा का हो गया। ठीक है जी। अब अगर आप देखें इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं O, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं M, इसका नाम दे देते हैं M। इन ट्रायंगल OMN आप देखेंगे, सिंस दिस रे एंड दिस रे आर पैरेलल टू ईच अदर, तो भैया ये तो एंगल 90 डिग्री हो गया। तो इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होगा, थीटा का, और ये पूरा एंगल कितने का है, 90 माइनस 2 थीटा प्लस 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू, ये एंगल हो गया 90 का, क्योंकि ये एंगल 90 का पार्ट हो गया। तो मुझे यहां से क्या मिला, एक 90, तो एक 90 से कैंसिल हो गया, माइनस 2 थीटा माइनस 2 थीटा माइनस 4 थीटा हो गया, प्लस माइनस थीटा हो जाएगा ये, तो 90 इक्वल टू हो गया 3 थीटा। तो थीटा की वैल्यू मेरी आ गई 30 डिग्री। यहीं से मेरा क्वेश्चन आधे से ज़्यादा सॉल्व हो गया। थीटा 30 आया, तो ये जो एंगल है ये कितना हो गया, 60 डिग्री का। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये नॉर्मल थी। 60 माइनस 30, तो ये हो गया 90 माइनस 30, तो ये भी 60 का हो गया। अगर ये 60 का है, ये 60 का है, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, एक ट्रायंगल में 3 एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो ये एंगल भी आ गया 60 डिग्री का। तो मेरा वही तो आंसर है कि दोनों मिरर के बीच में कितना एंगल है।
अब आप देखिए मैंने इस क्वेश्चन को बड़ा इजीली विदाउट एनी फॉर्मूला कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मैंने सिर्फ और सिर्फ इसके डायग्राम में ड्रॉ किया करेक्टली। तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन रे डायग्राम जो बहुत सिंपल होते हैं और उसमें ज्योमेट्री को इंसर्ट कर दिया है। इसी तरह के अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने डाउट्स जो हैं वो मुझे भेजें। मैं कोशिश करूंगा उनको पूरा सॉल्व करने का और जल्दी से जल्दी उसको अपलोड करने का। थैंक यू।